हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिक्का के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिचकी नाम से ज़्यादातर जानते हैं, जिसको हम लोग हिकअप्स भी बोलते हैं। हिक्का के बारे में हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उसकी निरुक्ति क्या होती है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका निदान क्या होता है, उसकी संप्राप्ति घटक क्या होते हैं, संप्राप्ति क्या होती है और उसके चिकित्सा सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हिक्का की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि हिक्का की निरुक्ति क्या होती है। हिक इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। मतलब ये हिक्का की निरुक्ति बताई गई है माधव निदान में कि जिस रोग में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है वह हिक्का कहलाता है। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है हिक्का मतलब हिचकी। जब किसी को हिचकी आती है तो हिक हिक जैसा शब्द का उच्चारण होता है। तो वही बताया गया, हिक इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। मतलब जिस रोग में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है वह हिक्का कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि श्वास मार्ग का द्वार अनियमित रूप से बंद होने से वायु के प्रवेश तथा निर्गम में रुकावट होती है, जिसके फलस्वरूप हिक्का उत्पन्न होता है। मतलब ये पूरा प्रोसीजर होता है कि आखिर हिचकी आती कैसे है। जब मतलब श्वास द्वार जो होता है जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, वो अनियमित रूप से अगर किसी कारणवश वो बंद हो जाता है तो जो वायु का प्रवेश होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब रुकावट होती है, जिसकी वजह से जो होता है ना हिक्का उत्पन्न होता है, मतलब हिचकी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि क्लोनिक डायफ्रैग्मेटिक स्पाज्म इज कॉल्ड हिकअप्स। मतलब डायफ्राम में ऐंठन की वजह से जो होता है ना हिकअप्स होता है। हम लोगों ने हिक्का की नियुक्ति की पढ़ ली। हम लोगों ने हिक्का की नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया कि आखिर हिक्का की नियुक्ति होती क्या है। ठीक है, और इसके इंग्लिश में भी पढ़ा कि क्लोनिक डायफ्रैग्मेटिक स्पाज्म इज कॉल्ड हिकअप्स। अब हम लोग हिक्का की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि हिक्का की परिभाषा होती क्या है। हिक्का की परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिचकी नाम से जानते हैं। शरीर के द्वारा हिक ऐसे शब्द के साथ श्वास का बाहर फेंका जाना हिक्का कहलाता है। शरीर के द्वारा का मतलब होता है चाहे वो उदान वायु द्वारा हो, चाहे प्राण वायु द्वारा हो, यकृत के द्वारा हो, प्लीहा के द्वारा या फिर हाथों के द्वारा हो। अगर हमारे शरीर से हिक शब्द उत्पन्न होता है, जैसे कि श्वास से बाहर फेंका जा रहा है, इस तरह का अगर प्रतीत होता है तो उसको हम लोग हिक्का कहते हैं। अब हम लोग हिक्का के निदान के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इसके क्या कारण, हिक्का आने के क्या क्या कारण होते हैं। हिक्का का निदान, ऐसे समस्त निदान जिनसे श्वास मार्ग में विपरीत प्रभाव पड़ता है उसे हिक्का के हेतु कहते हैं, मतलब हिक्का के निदान कहते हैं। अभी हमने बताया आपको हिक्का की नियुक्ति में कि जिस रोग में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसको हम हिक्का कहते हैं। लेकिन हिक शब्द कब उत्पन्न होता है, जब श्वास मार्ग में कोई रुकावट या फिर अनियमित रूप से वो श्वास मार्ग बंद हो जाता है तो उसकी वजह से जो होता है ना हिक्का उत्पन्न होता है। तो वही बताया गया है कि इसके निम्न निदान बताए गए हैं कि मतलब निम्न निदानों की वजह से जो श्वास मार्ग होता है उसमें मतलब रुकावट उत्पन्न हो जाती है, इसकी वजह से हिक्का उत्पन्न होते हैं। आहारज निदान में बताया गया है कि अगर हम लोग गुरु भोजन करते हैं, विष्टम्भी भोजन करते हैं या फिर अभिस्यन्दी भोजन करते हैं, रुच्च भोजन करते हैं या शीतल भोजन करते हैं, विदाही भोजन करते हैं, ठीक है, इस तरह के आहार का अगर हम लोग सेवन करते हैं या फिर विषम आसन या फिर अजीर्ण में हम लोग भोजन करते हैं, ये आहारज निदान है। ठीक है, जिसकी वजह से हिक्का उत्पन्न होती है। अब हम लोग बताएंगे कि विहारज ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिसके करने की वजह से जो होता है हिक्का की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम लोग शीतल स्थान पर किसी ठंडी जगह पे रहते हैं या फिर धूल हो, धुआं हो, कहीं बहुत तीव्र वायु चल रही हो, बहुत अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो अति मैथुन करने पे, अति साहस वाला काम करने पे, धारण की वजह से अवतर्पण, अति मार्गमन, ये सभी विहारज निदान होते हैं जिसकी वजह से जो होता है ना हिक्का आता है। अन्य निदान में हम कह सकते हैं कि अगर वमन का अति योग हो जाता है तो हिक्का आती है, विरेचन का अति योग हो जाता है तो हिक्का आती है। इसके कुछ विशिष्ट निदानों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि बताया गया है कि विशिष्ट निदान में अल्सर के विसूचिका हो, पांडु रोग हो, ज्वर रोग हो, अतिसार हो, उरह छत हो, ठीक है, इन सभी रोगों में भी जो होता है हिक्का की उत्पत्ति होती है। मतलब हिक्का के निदान आहारज निदान में बताया गया है, विहारज निदान बताया गया है। पंचकर्म जो होता है उसमें वमन का अगर अति योग हो जाए या फिर विरेचन का अति योग हो जाता है तो भी हिक्का उत्पन्न होता है। कुछ विशिष्ट निदान बताएं, जैसे कि अगर कोई अल्सर विसूचिका से पीड़ित है, पांडु ज्वर से पीड़ित है या अतिसार से पीड़ित है तो उसमें भी जो होता है ना हिक्का की उत्पत्ति होती है। हिक्का की संप्राप्ति, अभी तक हम लोगों ने हिक्का की नियुक्ति के बारे में पढ़ा, परिभाषा के बारे में पढ़ा और निदान के बारे में पढ़ा। अब हम लोग हिक्का की संप्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि कफ के साथ प्रकोपित वायु प्राणवा, अन्नवा एवं उदक व स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण हिक्का रोग उत्पन्न होता है। निदान सेवन से वात का प्रकोप होता है। निदान जिनके बारे में हमने बताया
कि आहारज निदान हो, विहारज निदान हो, अन्य निदान हो या फिर विशिष्ट निदानों के बारे में जो हमने बताया है, उन निदानों का जब हम लोग सेवन करते हैं तो वात का प्रकोप होता है। ठीक है, जो वात होता है वो दिया है कि वात द्वारा उरा स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारना। मतलब वात जो होता है, उरा प्रदेश में जो कफ होता है उसको ऊपर की ओर उभारता है। कफ सहित वायु द्वार प्राणवाह, अन्नवाह एवं उदक व स्रोतों में रुकावट होती है। मतलब कफ के साथ जो होता है ना, वात जो होता है वो प्राणवाह स्रोतस में, अन्नवाह स्रोतस और उदक व स्रोतस होते हैं उसमें रुकावट उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो होता है ना हिक्का उत्पन्न होता है। ये हिक्का की संप्राप्ति है। अब हम लोग संप्राप्ति घटक के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिक्का होती है उसके संप्राप्ति घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें जो दोष होता है ना वो कफ और वायु दूषित होता है। ठीक है, दूषित रस व स्रोतस और श्वास वायु दूषित होती है। अधिष्ठान जो होता है ना हिक्का का वो अमाशय होता है और स्वर यंत्र होता है। उसमें जो स्रोतस होता है जिसकी दृष्टि होती है, प्राणव स्रोतस की दृष्टि होती है, उदक व और अन्नव। श्रोतो दृष्टि के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें संग और विमार्ग गमन होता है। हिक्का जो होता है ना उसका स्वभाव मृदु स्वभाव का होता है। अग्नि दृष्टि के बारे में बताया गया कि अग्निमान पाया जाता है इसमें। और साध्यता की बात करें तो जो हिक्का होता है ना वो साध्य व्याधि होता है। अब हम लोग हिक्का के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिक्का के जो भेद होते हैं ना उसको हम लोग इजली इसके थ्रू याद कर सकते हैं। वयम गच्छ अन्ना। वयम के व से व्यपेता, म से महाहिक्का, ग से गंभीरा, छ से क्षुद्रा और से अन्ना। मतलब टोटल जो होता है ना हिक्का के 5 भेद बताए गए हैं। ये आचार्य चरक ने बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने जो व्यपेता है उसके स्थान पर यमला बताया है। हिक्का के जो मैंने भेद बताया है उसके लक्षण भी अब मैं बताने जा रही हूँ। हिक्का के 5 भेद बताया मैंने कि व्यपेता, गंभीरा, महाहिक्का, क्षुद्रा और अन्नजा। अब सबसे पहले हम लोग महाहिक्का के बारे में पढ़ेंगे कि जो महाहिक्का होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। महाहिक्का को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि अगर जो महाहिक्का है वो उपद्रव युक्त होता है। ठीक है, नेत्र आंसू पूरित होते हैं, वाक्य में स्तब्धता आ जाती है, संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगता है। मतलब जब महाहिक्का किसी को होती है तो वो उपद्रव युक्त होती है। ठीक है, और ऐसा होता है कि नेत्र से आंसू आने लगती है और वाक्य में स्तब्धता सी आ जाती है और पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि कंपन हो रहा है। तो उसको इस तरह की जो हिक्का होती है उसे हम लोग कहते हैं कि महाहिक्का है। ठीक है, दूसरा है गंभीरा। गंभीरा के जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कभी अंग संकोच होता है, कभी प्रसार होता है या पक्वासे व नाभिस उत्पन्न होता है। मतलब गंभीरा हिक्का के बारे में बताया गया है कि जो गंभीरा हिक्का है उस वो जो होती है ना पक्वासे और नाभिस उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसमें आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कभी संकोच और कभी प्रसार टाइप का लगता है, तो उसको हम लोग गंभीरा हिक्का बोलते हैं। तीसरा है व्यपेता। जो व्यपेता होता है वेग निरंतर न होकर रुक रुक करके आता है। मतलब व्यपेता हिक्का में क्या होता है, जो वेग आता है वो रुक रुक करके आता है, लगातार ना आकर के। इसमें प्रलाप और तृष्णा लगती है। ठीक है, चेतना का नाश हो जाता है, वमन और अतिसार आ जाता है। ठीक है, ये व्यपेता हिक्का के लक्षण होते हैं। चौथा है क्षुद्रा। ठीक है, अल्प वेग वाली होती है तथा शीघ्र शांत होने वाली है। तो जो क्षुद्रा हिक्का होती है वो बहुत कम वेग वाली होती है और तुरंत शांत हो जाती है। व्यायाम में परिश्रम से बढ़ती है। जब हम व्यायाम करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब व्यायाम में बहुत भी ज़्यादा परिश्रम वाला कोई काम करते हैं तो जो क्षुद्रा हिक्का रहती है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। जत्रुमूल से उत्पन्न होता है क्षुद्रा हिक्का। लास्ट है अन्नजा। अन्नजा से नाम से ही पता चल रहा है कि छींक के साथ मन शब्द के साथ उत्पन्न होता है। मतलब जब छींक आती है, मतलब हिचकी आती है, छींक के साथ जो होता है ना मन शब्द उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग अन्नजा हिक्का बोलते हैं। मन में स्थान में पीड़ा नहीं पहुंचती है। मतलब जब अन्नजा हिक्का आती है तो जो मन में स्थान होते हैं हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने हिक्का की निरुक्ति के बारे में पढ़ा है, परिभाषा के बारे में पढ़ा, निदान के बारे में पढ़ा, संप्राप्ति के बारे में पढ़ा, संप्राप्ति घटक के बारे में पढ़ा और हिक्का के भेद के बारे में भी अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चिकित्सा सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हिक्का के चिकित्सा सिद्धांत क्या है। हिक्का का चिकित्सा सिद्धांत सबसे पहला तो निदान परिवर्जन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो होता है ना आयुर्वेदा में सबसे पहले हम लोग निदान परिवर्जन कराते हैं। ठीक है, तो निदान परिवर्जन इसका सबसे पहले हम लोग कराते हैं। फिर स्नेहन व स्वेदन कराते हैं। इसमें बताया गया है कि वक्ष प्रदेश में सेंधा, लवण तथा तिल तैल से मदन स्निग्ध द्रव्यों से नाड़ी स्वेदन कराना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले निदान परिवर्जन कराते हैं, फिर स्नेहन स्वेदन करा सकते हैं। कफ वातक सामक औषध व आहार व्यय का सेवन कराना चाहिए। तो इसके चिकित्सा सिद्धांत में वमन कराना चाहिए जिससे कफ निकलता है। धूमपान करा सकते हैं, वमन पश्चात धूमपान करा सकते हैं। योगाभ्यास में हम लोग कुंभक करा सकते हैं और कुंभक और आदि जो प्राणायाम होते हैं उसको हम लोग करा सकते हैं। इससे जो होता है ना हिक्का
कम होता है। अब हम लोग हिक्का की चिकित्सा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। संशोधन में हम लोग क्या कर सकते हैं। संशोधन में सबसे पहले हम लोग स्नेहन करते हैं, स्वेदन करा सकते हैं, वमन करा सकते हैं, नस्य करा सकते हैं और धूमपान करा सकते हैं। अब हम लोग संशमन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। हमने संशोधन के बारे में पढ़ा है कि हम लोग स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, वमन कराते हैं, नस्य कर्म और धूमपान कराते हैं। अब हम लोग संशमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संशमन में हम लोग नींद दे सकते हैं, नस्य करा सकते हैं, रस औषधि दे सकते हैं, भस्म और पिष्टि भी दे सकते हैं। लेह में बताया गया है कि हरितकी चूर्ण 2 ग्राम मधु से बार बार चटाते हैं। मतलब हरितकी चूर्ण लेते हैं 2 ग्राम मधु के साथ उसको बार बार चटाते हैं। ठीक है। दूसरा बताया गया कि कुटकी चूर्ण एवं शुद्ध स्वर्णगैरिक संभाग में लेकर शहद के साथ चटाते हैं तो हिक्का नहीं आती है, हिचकी नहीं आती है। नस्य में बताया गया है कि नस्य कर्म हम लोग किससे कराते हैं। सेंधा और लवण लेते हैं, उसके साथ सुकोष्ठ घृत ले लेते हैं, उसका हम लोग नस्य कराते हैं। ठीक है। दूसरा बताया गया है कि सौठ चूर्ण में गुड़ मिला करके नस्य देते हैं तो हिक्का जो होती है ना शांत हो जाती है। अब हम लोग रस औषधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रस औषधि दे सकते हैं। हिक्कांतक रस दे सकते हैं, सुसेकर रस दे सकते हैं, श्वास कुठार रस दे सकते हैं। वात में हम लोग 10 मूल क्वाथ दे सकते हैं, हिंगवादी क्वाथ दे सकते हैं, वटी में आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं, शंख वटी दे सकते हैं। घृत में हम लोग वासा घृत दे सकते हैं, में हम लोग पिपली चूर्ण दे सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण दे सकते हैं। ये सब जो होता है ना, हिक्का की चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को हिक्का आती है तो उसका अगर हम लोग संशोधन चिकित्सा कराते हैं तो कैसे कराते हैं, और अगर संशमन चिकित्सा कराते हैं तो हम लोग कैसे कराते हैं। ठीक है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मैंने आपको हिक्का के बारे में बताया है कि जो हिचकी आती है अगर किसी को तो उसको आयुर्वेदा में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि हिक्का की नियुक्ति क्या होती है, परिभाषा क्या होता है, निदान क्या होता है। ठीक है। उसकी संप्राप्ति क्या होती है कि कौन कौन से दोष प्रकोपित होते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। संप्राप्ति घटक के बारे में मैंने आपको बताया, चिकित्सा सिद्धांत बताया और चिकित्सा इसकी कैसे करते हैं, संशोधन चिकित्सा कैसे करते हैं और संशमन चिकित्सा कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।